चलिए दोस्तों, चौथा टाइप है। चौथे टाइप का नाम है जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग व अंतर ज्ञात हो। क्वेश्चन 15 कल 14 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन 15। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये। कितना है? 150 रुपये। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी कि दर इसमें 5% दी गई। 7 वर्ष और 10 वर्ष ब्याज का अंतर 150 है। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल वे में करना है। कैसे करते हैं? चलो, तो समय का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 7 वर्ष, यानी 10 माइनस 7 बराबर कितना होगा? 3 वर्ष। ये माइनस कर दिए पहले से। कितना है ब्याज का अंतर? 150 रुपये। कितना है? 150, यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला? 3 वर्ष में ब्याज बराबर 150। तो 1 वर्ष में कितना मिला होगा? तो 1 वर्ष में ब्याज 50 रुपये मिला होगा, नहीं मिला होगा। लेकिन वहां अंकों में 50 रुपये मिल जाए, दर में कितना मिला? 5%। तो 50 की वैल्यू 5% के बराबर है। क्या कर देंगे? 5% के बराबर रख देंगे 50। 5% के बराबर 50। मूलधन हमारा होता है 100%। 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 20 में कर देंगे मल्टीप्लाई। ये 100% हो जाएगा। 100% बराबर 5 में 10, 1000। मूलधन कितना हुआ हमारा? 1000। वो धन ही तो पूछ रहा है, वो धन कम करो तो मूलधन। तो मूलधन कितना हुआ? 100% बराबर मूलधन बराबर 1000। ये आंसर हो गया। चलते हैं 15 क्वेश्चन। चलिए 16 क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 16 क्वेश्चन क्या बोला? एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से कितना कम है? 400। यानी 5 वर्ष का ज्यादा ब्याज होगा, 3 वर्ष का कम होगा। तो क्या करेंगे? 5 माइनस 3, यानी डिफरेंस देखेंगे ना कितना। 2 वर्ष में कितना हमको ब्याज मिला? 2 वर्ष में ब्याज मिला 400 रुपये। कितना मिला? 400। इतना लिखना नहीं है। मेरे साथ में रहो, दिमाग थोड़ा डेवलप हो जाएगा, जिससे तुम क्वेश्चनों को जल्दी से कर पाओगे। ये तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, उनमें दिक्कत आएगी। इसको इसलिए ना थोड़ा अच्छे से सीख लीजिए। यानी कि 5 वर्ष में कुछ ज्यादा रहा होगा, 3 वर्ष कम रहा होगा, तो इसका डिफरेंस देखा गया तो 400 रुपये का अंतर आया। 400 का अंतर कितना आया? 5 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 2 वर्ष का ब्याज 400 रुपये। धन तो एक ही है ना, 5 वर्ष के लिए भी वही धन, 3 वर्ष के लिए भी वही। 2 वर्ष में 4 वर्ष, 400 रुपये का अंतर है। 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला होगा? 100 से 200 रुपये। वैसे मिल कितना रहा है 1 वर्ष में? परसेंट में दे दिया था 4%। तो यही 4% की वैल्यू तो है 200 बराबर। 4% बराबर 200 है। 1% बराबर कितना हुआ? 50। नहीं आया समझ? यानी 4% की वैल्यू 200 के बराबर है। 1% की वैल्यू कितनी? 50 की। हमको मूलधन निकालना है। मूलधन, मूलधन को धन बोलते हैं। मूलधन निकालना है। मूलधन होता 100% है, यानी 100% अंदर लिख दो अगर समझ नहीं आ रहा तो। मूलधन या 100% बराबर 1%। तो इसके पीछे 2 जीरो लगाएंगे तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे। 50 के पीछे कितने 2 जीरो लगेंगे? तो
जीरो 5,000, मूलधन कितना होगा 5,000। यही आंसर देखते ही होना चाहिए, एक तरह से और लड़ना चाहिए एक तरह से। चलो 16 क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। तो चलिए 17 प्रश्न में क्या पूछ रहा है, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक ब्याज दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए कर दिया। राम को दिया 8 वर्ष के लिए, श्याम को दिया 10 वर्ष के लिए। दोनों से उस व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो धन कितना था, यानी कि दोनों को उसने धन कितना कितना दिया, दोनों को दिया बराबर है लेकिन दिया कितना कितना, ये निकालना है। समझो, जो ये ब्याज मिली है, ये ब्याज इस पर राम से 8 वर्ष के लिए ब्याज मिली होगी और इससे 10 वर्ष के लिए, टोटल ब्याज कितनी मिली होगी 18 वर्ष की ब्याज मिली होगी ना। 6% 6% 6% सभी से मिल रहा है, तो 100 18 वर्ष का ब्याज। सूत्र नहीं लगाना, सूत्र लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन होगा भी नहीं, पर में इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं। 30 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, कैसे करेंगे उसी हिसाब से करना है। 18 वर्ष का ब्याज बराबर 2160, 18 वर्ष में 2160 मिल रहा था, एक वर्ष में कितना मिला होगा ब्याज, एक वर्ष का ब्याज 18 का 18 18 दूनी 36, 120 रुपये। एक वर्ष में कितना ब्याज मिला 120। वैसे परसेंट में कितना रहा 6%, कितना मिला 6%, तो ये 6% की वैल्यू है, जो 120 है ना 6% की वैल्यू है 120 रुपये, 120 रुपये वैल्यू है 6% की, तो काट दो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, तो धन 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 होता है कितना 100%, 100% इसलिए लिख रहा हूँ तुमको जैसे याद हो जाए कि धन 100% ही होता है, तो लिखना जरूर नहीं है, धन तो होता ही 100% है। इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, 20 के पीछे 2 जीरो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2000, आंसर कितना होगा 2000। अब चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन 18 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 4 का 18 क्वेश्चन। क्या है इसमें, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज और 6 वर्ष के ब्याज का योग 270 रुपये है। इसमें दर है 6%, ये रखिएगा, 3 वर्ष है समय और एक है 6 वर्ष। योग योग का मतलब क्या था, जोड़, 3 वर्ष की ब्याज जोड़ते हैं और 6 वर्ष की ब्याज जोड़ते हैं, तो कितना मिल रही है ब्याज टोटल 270 रुपये। क्वेश्चन को ज्यादा पेन नहीं चलाना, दिमाग से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 3 वर्ष में ब्याज मिली होगी प्लस 6 वर्ष में, तो टोटल ब्याज कितने वर्ष की मिली हमको 270 रुपये, 9 वर्ष की, 3 और 6 9 वर्ष, 3 वर्ष और 6 वर्ष, 9 वर्ष का ब्याज 270 रुपये, तो एक वर्ष का कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ 30 रुपये, डिवाइड करेंगे तो 30 बार 1 रुपये, एक वर्ष का ब्याज 30 रुपये। वैसे यहाँ एक वर्ष का ब्याज 6% मिल रहा है परसेंट में, तो 6% की वैल्यू इसके बराबर रख देंगे, तो ये 30 रुपये जो किसके बराबर है 6% की वैल्यू के बराबर, तो 6% बराबर 30
काट दिए, 1% बराबर 5, 1% की वैल्यू 5 के बराबर है, 100% की वैल्यू कितने बराबर होगी 5 से की, वही 100% क्या होता है मूलधन। मूलधन कितना हुआ 500 रुपये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब टाइप 4 फिनिश होगा। टाइप 4 18 क्वेश्चन है, अगला टाइप आएगा टाइप 5, क्वेश्चन 19 से स्टार्ट होगा। चलिए क्वेश्चन 19 में क्या है, चलिए क्वेश्चन 19 और टाइप भी चेंज हो चुका है। टाइप का नाम है जब दो समय का मिश्रण ज्ञात। अब इस टाइप में कैसे क्वेश्चन आएंगे जब इसमें दो समय का मिश्रण दिया होगा, इसमें दो बार मिश्रण दिया होगा, एक 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, दूसरा 6 वर्ष का या 8 वर्ष का, ऐसे करके देगा। तो इस 19वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो जाता है तथा 5 वर्ष में 625 हो जाता है। कितना हो जाता है 625 रुपये। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, रेट पूछा है, किस दर से धन बढ़ रहा है वो बताना है। चलिए 5 वर्ष में तो इतना, जो जब समय बढ़ा उसको ऊपर लिखेंगे, 5 वर्ष मिश्रण कितना हो रहा है 625, वो कितना है 3 वर्ष, 3 वर्ष में मिश्र धन, 3 वर्ष में मिश्र धन हो रहा है कितना 575। अंतर करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें माइनस करते हैं, तो ये माइनस करें तो क्या निकल क्या गया ब्याज, 5 माइनस 3 वाला 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज कितना है हिसाब से 5 में से 5 0, तो 5 12 50, 2 वर्ष में 50 रुपये मिले ब्याज के, 1 वर्ष में कितने मिले होंगे 25 रुपये। कितना मिला होगा 1 वर्ष में 25 रुपये। तो दर पूछ रहा है, इस या तो इस समय को 5 वर्ष के मिश्रण में रख लो या तो 3 वर्ष वाले, तो 5 वर्ष वाले मिश्रण में रखेंगे, 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हुआ हिसाब से, इसलिए 5 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष में 25, तो 5 वर्ष में 25 का 5 और मल्टीप्लाई 25 बन 125, वर्क नहीं हुआ 125, इसलिए मूलधन कितना हुआ, तो चलिए मूलधन कितना हुआ, चलो इधर कर लेते हैं साइड में, 5 वर्ष का ब्याज 125, मूलधन कितना हुआ होगा, यानी 625 है मिश्रण, इसमें से मूल ब्याज निकाल दें, 625 माइनस 125 ब्याज के निकलेंगे, तो क्या बचेगा केवल 500 रुपये मूलधन। अब मूलधन हमको पता है, ब्याज हमको पता है, तो दर तो निकल ही आएगी। दर का सूत्र क्या होता है, दर बराबर 1 वर्ष का ब्याज मूलधन, बताया था उस दिन 100। 1 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिल रहा है 25 रुपये, मूलधन है कितना 500, 25 से काट देंगे, 25 में 50, 20 बार, और 20 से इसको काटेंगे, 20 500, दर कितनी हो जाएगी हमारी, दर
रिटर्न हो जाएगी 5%। आर बराबर कितनी आ गई 5%। चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19 तो हो गया, 20वें पे। क्वेश्चन 20 तो छोटा है, देखो क्या है इसमें, तो कुछ भी नहीं पहले की तरह ही। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 हो जाता है और 6 वर्ष में 992 हो जाता है। हमने क्या बताया था, जो बड़ा समय है उसको ऊपर लेंगे, छोटा समय को नीचे लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, छह वर्ष, ये लिख दें मिश्रण की जाए 6 वर्ष में ए बराबर 992, 4 वर्ष में ए बराबर 928। और अंतर निकल के आया, किसका निकल के आएगा, ब्याज का, यानी 2 वर्ष का ब्याज बनेगा इसमें से। इसलिए 2 वर्ष का ब्याज हटा दो, 8 4 12, 8 2 64। 2 वर्ष में 64 रुपये ब्याज मिलते, 1 वर्ष में कितनी मिलेगी, 1 वर्ष का ब्याज 32 रुपये। आप वो कौन से मिश्रण में रखो, 6 वर्ष में रखेंगे तो इसमें से माइनस करेंगे, 4 वर्ष वाले में रखते हैं इसमें से माइनस करेंगे 928 में से 4 वर्ष का निकाल लेते हैं। जब 2 वर्ष का 64 है तो 4 वर्ष का कितना हुआ, 4 वर्ष का ब्याज 32 दिन 64 दिन 128, 128 रुपये ब्याज मिलेगा 4 वर्ष का। इसमें से घटा देंगे, 128 ब्याज इसमें ऐड है 928 में, तो मूलधन कितना है इस हिसाब से, मूलधन 928 मिश्र है ना, इसमें से ब्याज निकाल दो, कितने से ऐड इसमें 128 निकाल दो, 928 में 128 तो कितना होता है, डायरेक्ट निकाल 800 हुआ। मूलधन हमारा 800 रुपये, ठीक है। हमको दर निकालनी है, तो दर का सूत्र क्या होता है, दर 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमको कितना मिला 32 रुपये, मूलधन कितना 800 इंटू 100, दर कितनी निकल के आएगी, 100 से काट दो इसे, 8 बार 8 से 32 को काट दो, 8 4 32, दर वो 4% है, यही आंसर है। क्वेश्चन 20 भी फिनिश हुआ। अच्छे से समझो, ब्याज पढ़ने के बाद तुमको अच्छी तरह से ब्याज समझ आ जाएगी, तुम्हारे दिमाग से निकल नहीं पाएगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं। पहली बात तो तुमको टॉपिक पता होना चाहिए कि इसमें कितने इसमें टॉपिक बनते हैं, उस हिसाब से एग्जाम में भी टॉपिक बनते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं, उस हिसाब से पेपर भी आता है। तो ये क्वेश्चन तुमको, क्वेश्चन और टाइप भी रटे होने चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तभी एग्जाम में अच्छी तरह से क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए वो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 21। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से, दर कितनी है 7% ब्याज की दर से 3 वर्ष में 12 से 10 हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 हो जाएगा। पहले तो हमको मूलधन पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे आगे के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। मूलधन निकालेंगे कैसे, चलिए 1 वर्ष में 7%, 3 वर्ष में 21%, 3 वर्ष ब्याज 21%, 3 का मल्टीप्लाई कर दो 7 में 21%,
तो मिश्रण क्या हो जाएगा 3 वर्ष का, 3 वर्ष का। मिश्रण होता क्या है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा 100% है, ब्याज हमारा 21% है। मिश्रण कितना हुआ 121%। अब ये भी तो मिश्रण है, इसको इसके बराबर रख देंगे। ये परसेंट में मिश्रण है, 121% वो वैल्यू है उसकी अंकों में 12 से 10 रुपये, दोनों को सेम कर देंगे, इक्वल रख देंगे। 121%, 121% बराबर 1210। 121 से काटेंगे 12 से कितने बार कटता है, 10 बार। 1% की वैल्यू 10, मूलधन होता है 100%, 100% मूलधन। 100 का पढ़ा 10 में करेंगे तो कितना आता है, 100 धाई 1000। मूलधन तो हमको पता चल गया, मूलधन हमारा कितना सर है 1000 रुपये। अब 1000 तो हमारा इसमें मूलधन है 1350 में, ब्याज कितनी हमको लेनी है 350। अब समझो हमको 350 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, तो 1 वर्ष में 1000 रुपये पर ब्याज। 1 वर्ष में 1000 रुपये कितनी ब्याज मिलेगी 7% के हिसाब से, 70 रुपये। 100 पे 7 तो 1000 रुपये 70। हमको कितनी ब्याज लेनी है 350, 70 रुपये ब्याज मिल रही है 1 साल में। कितने समय में मिलेगी, टी वर्ष में 350, यानी कि 70 रुपये मिल रहा है 1 वर्ष में, हमको टी वर्ष में मिल रहा है 350। इसके बराबर रख देंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा 5 वर्ष में। तो हमको क्या हो जाएगा 5 वर्ष में 1350 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 21 ऐसे होगा, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा ये क्वेश्चन, सब पे आना चाहिए। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन पे। 22वें क्वेश्चन पर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा। तो चलिए आ गया 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई धन 5%, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितने रुपए हो जाएगा, 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। पिछले बार क्वेश्चन पूछ रहा था वो कितने वर्ष में हो जाएगा, इसमें पूछ रहा इतने वर्ष में कितना रुपये हो जाएगा। उसमें तो हमें पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा मिश्र धन। क्वेश्चन 21 में पूछ रहा था समय और इसमें पूछ रहा है मिश्र धन, तो ये भी उसी तरह से निकलेगा। चलिए देखते हैं कैसे। 5% वाली दर से 6 वर्ष में, अब समझो कुछ नहीं है, 1 वर्ष में 5%, तो 6 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा 5%, हर साल का जोड़ लो। 1 वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष में 5%, ऐसे 6 वर्ष तक जुड़ जाए तो मल्टीप्लाई तो करेंगे राइट, हाँ तो उसका यही मल्टीप्लाई कर लो। जैसे समझो 5% यहाँ लिखा, 5 यहाँ 5 यहाँ, ये 5 बार जोड़ दो या 5 बार उसका 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, बात देगी 5% का ब्याज 6 वर्ष में कितना होगा ब्याज 30%। 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा 30%। तो मिश्रण कितना होगा, तो 6 वर्ष का मिश्र धन। ये दिमाग लगाना अपने आप, 6 वर्ष का मिश्रण 30% ब्याज मिल गया, तो मिश्रण कितना होगा हिसाब से, मिश्रण मूलधन में 100% होता है 30% है, मिश्रण कितना होगा टोटल इसको 30%।
ठीक है। और क्वेश्चन में मिश्र धन कितना दिया 1950, ये परसेंट में मिश्र धन है, ये अंकों में मिश्र धन है, तो इसको बराबर रख देंगे। 130% की वैल्यू किसके बराबर है 1950 के। 0 से 0 काट दो, तो कितने बार कटा, तेरे कम तेरह, तेरे 65, 1% की वैल्यू 15, 1% की वैल्यू 15 रुपये, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 1500। तो 100% लिख लेते हैं, 100% या मूलधन एक ही बात है, 100% लिख दो या मूलधन लिख दो, एक ही बात होती है। 100 का बड़ा करेंगे 15 से तो कितना होगा 1500, 1500 रुपये। मूलधन कितना हमारा होगा 1500 रुपये। चलो इधर साइड में कर लेते हैं। जब मूलधन हमारा 1500 रुपये है, इसी पे तुम इसमें लिख लेगा 8 वर्ष का मूलधन, हमको पता चल गया। अब 15 से मूलधन इसी पे तो निकालेंगे, इसलिए 8 वर्ष का मिश्रण बराबर 8 वर्ष का मिश्र धन बराबर एक वर्ष में 5% मिल रहा, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज 40%। मिश्रण में से होता कितना 100% और 40%। मान लो 8 वर्ष में मिश्रण मिलेगा 5% की दर से, 40% मिश्रण हुआ, 40% ब्याज, मिश्रण 100%। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे, हमको पता है मूलधन 1500 है, डायरेक्ट निकाल दो इसको। मिश्रण तो मूलधन तो 100 हो गया, 140% डायरेक्ट निकाल दो। ये तुमको समझ आनी चाहिए 140 कहाँ से आया, 140% परसेंट को नीचे ले गए, 40% जिसमें ब्याज है, 100% मूलधन है। अभी तो मिश्रण निकलेगा, 100 से काट दो, ये 15 बार कट गया, 15 गुणा 140, तो 0 15 चौक 60, 0 15 चौक 60, 15 4 2100 रुपये। मिश्रण कितना हुआ 2100 रुपये। कितना मिश्रण मिला 2100 रुपये। अब अगला टाइप आएगा टाइप 5, ये तो टाइप 5 ही है। अब अगला आएगा टाइप 6। अभी हम इस वीडियो में 2 टाइप फिनिश कराए हैं, टाइप 4 और टाइप 5। और टाइप 6 अगली वीडियो में कराया जाएगा। उस टाइप 6 का नाम है ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है पहले तो पता होना चाहिए, क्या नाम है। अगर तुमको अच्छे से मैथ पढ़ना है तो हमारे इस चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर लो और लोगों को भी इसमें जोड़ो, जिससे हम तुमको बेहतर से बेहतर मैथ पढ़ाने की कोशिश करें। इतना अच्छा मैथ पढ़ा देंगे तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ऐसा रटवा देंगे कि एकदम बढ़िया। इसके लिए हमको तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, सरकारी एग्जाम हब। क्या नाम है इसका, सरकारी एग्जाम हब। इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जैसे तुमको जरूरत है कि हमको ये वाले क्वेश्चन नहीं आते, नंबर सिस्टम से नहीं आता है, सीआई से नहीं आता है, 10 वाले से नहीं आता है, या कोई भी टॉपिक है वो तुमको समझ नहीं आ रहा है मैथ में, सर हमको ये वाला करा दो, तो पहले वही टॉपिक कराया जाएगा। अभी हम सोच रहे हैं कि कौन सा टॉपिक कराएं, हम सोच रहे हैं इसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करें। जैसे तो हम क्रमवार चलेंगे, सारा ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद जो उसका क्रम अनुसार चलेंगे। लेकिन जो कमेंट आते रहेंगे कि हमको सर ये इसमें दिक्कत आ रही है, ये वाले क्वेश्चन करा दो, तो वो क्वेश्चन कराए जाएंगे।
इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और बेहतर से बेहतर आपको करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करो सबसे पहले, तो उसको लाइक करो, फिर उस पर कमेंट करो, ये सब करना पड़ेगा, तभी हम आपको बेहतर सुविधा दे पाएंगे। इतनी बेहतर सुविधा दे देंगे तुमको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितने टॉपिक रखो उसी से क्वेश्चन आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद आपका।